स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। आज हम अतर्रा पहुंचे हैं और अतर्रा में बांदा जनपद की एक जानी मानी हस्ती और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, इनसे बात करेंगे नगर पालिका के चुनाव के संदर्भ में और पंचायत स्तर पर भाजपा की अपनी क्या सोच है, क्या भूमिका है। स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। जी नमस्कार। अभी नगर के चुनाव होने जा रहे हैं और नगर में एक जागरूक जनता रहती है, व्यापारी रहते हैं, युवा रहते हैं। आपको क्या लगता है सरकार बनने के बाद तुरंत आप चुनाव पर आ रहे हैं तो बीजेपी यहाँ पर पास होगी या फेल होगी? आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस बार नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी, चाहे नगर पंचायत हो या नगर पालिका हो, इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने वाला है। और जहाँ तक अतर्रा नगर पालिका की अगर आप बात करें तो मुझे याद है 1995 के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजयी नहीं हो पाई। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अतर्रा नगर पालिका में सफलता प्राप्त करेगी। उसके पीछे एक तो संगठन का जो समावेशी कार्य है, सब लोग मिलकर जिस तरह संगठन को मजबूत बनाने के लिए और सरकार की जो योजनाएं रही, अब वर्तमान में योगी मोदी की जो लोकप्रियता है, उसका प्रतिफल होगा। आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना रुझान रखता है। बेशक चूंकि अतर्रा डिग्री कॉलेज के आप छात्र नेता रहे, अध्यक्ष रहे और ये जो जमीन है ये क्रांति के रूप में जानी जाती है और छात्र राजनीति के लिए, युवा राजनीति के लिए बहुत अच्छे से प्रसिद्ध नगर पालिका के अध्यक्ष जो बने, उनकी बड़ी क्रांतिकारी पोस्ट आती थी और ईमानदारी का ऐसा लगता था, दूर बैठा हुआ आदमी भी सोचता था शायद कोई एक क्रांतिकारी पैदा हो गया है। लेकिन अचानक से अतर्रा के अंदर वो शांति में बदल गई, ये सब कैसे हो गया? आपके कथन से मुझे भी याद आया, पिछले 30-35 वर्षों से जो निवर्तमान चेयरमैन थे, उनके प्रति मेरी भी धारणा एक ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में मैं उनको देखता था। नाम भी लूं, श्री जगदीश गुप्ता को। और जब वो भारतीय जनता पार्टी को पराजित करके यहाँ के चेयरमैन हो गए तो मुझे लगा कि चलिए हमको पराजय हुई लेकिन नगर का विकास होगा। पर वो कैसे एकदम कुंठित हो गया। जो आदमी अपने जीवन भर चरित्र को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें करता रहा हो, कविताएं लिखता रहा हो, बड़े बड़े मंचों से भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता रहा हो और अचानक से उसका ये स्वरूप जो मैंने अतर्रा में 4 साल में देखा, मुझे स्वयं आश्चर्यचकित करता है कि क्या व्यक्ति का व्यक्तित्व इतनी जल्दी परिवर्तित हो सकता है। क्या धन के कारण आदमी इतना प्रभावित हो सकता है कि वो अपना मूल चरित्र गंवाकर और भ्रष्टाचार के कारण बर्खास्त कर दे सरकार उसको। ये तो मेरी भी समझ के परे है और मुझको स्वयं आश्चर्य है कि उस व्यक्ति में कहाँ वो जो चेतना थी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ नगर पालिका के टाउन एरिया के खिलाफ वो जाने कितने आंदोलन यहाँ किए। बचपन में, नौजवानी में 2-2 लाइन की शेरो शायरी आती थी, बहुत अच्छा कविता करते थे, वो लिखते थे। मुझे तो याद है शायद 80 या उसके बाद का कोई 82-84 का सन रहा होगा। एक ईओ थे यहाँ, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ यही जगदीश गुप्ता उसकी स्टेचू बना के अपनी दुकान के ऊपर रख लिए थे। अब महीना 2 महीना उसको जूतों की माला पहनाकर उसको अपनी दुकान के ऊपर उसकी स्टेचू खड़ी किए रखे। समाज में ये संदेश गया कि ये आदमी संघर्ष करना चाहता है और कुछ करना चाहता है। लेकिन जब करने का मौका आया तो फिर कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भ्रष्टाचार के कारण उनको हटाया गया। तो जिंदगी भर जो आपने संदेशा देने की कोशिश की थी वो 4 साल में सब समाप्त हो गया। जब चुनाव आता है और स्थानीय स्तर का चुनाव होता है तो चुनाव लड़ने के साथ साथ एक जातिवाद की लड़ाई भी शुरू हो जाती है। तो इससे कैसे भाजपा पार पाएगी कि यहाँ राष्ट्रवाद स्थानीय स्तर पर कैसे स्थापित होगा? भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद की राजनीति कभी नहीं की। ये सच है कि जब छोटे चुनाव होते हैं, विशेषकर अपने बुंदेलखंड में और इसमें मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं जातिवाद, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो या नगर पालिका के स्थानीय स्तर के चुनाव हो, जातिवाद कुछ ज़्यादा हावी हो जाती है। मूल मुद्दों से, विकास के मुद्दों से, चरित्र के मामले में भी न देखकर और
जात के आधार पर मतदान होता। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जिस तरह अभी परिणाम देखने को मिल रहे हैं पूरे देश में, उससे ये सब बातें लोग जागरूक हुए हैं। पढ़े लिखे नौजवानों की संख्या बढ़ी है। आज का नौजवान जागरूक है और वो जातिवाद के पीछे उतना नहीं भागना चाहता जितना पुराने लोग, बिना पढ़े लिखे लोग, भैया दादू की बात मान के मतदान करते थे लोग। वो उसमें परिवर्तन आया है और निश्चित ही इस बार नगर पालिका के तो जो बेशक आप युवा सोच वाले इस नगर के भी, जनपद के भी, बुजुर्ग व्यक्ति और संगठन में भी आपका बड़ा स्थान है। तो आपको व्यक्तिगत अतर्रा के मुद्दों पर क्या कहना है कि यहाँ के नगर के क्या मुद्दे हो सकते हैं? विकास की बात आपने की, तो अभी क्या और विकास होना चाहिए? अतर्रा इस जनपद का, बुंदेलखंड का शिक्षण का एक प्रमुख केंद्र रहा है। और जब शिक्षा के बारे में कहीं विचार नहीं हो रहा था, तब यहाँ डिग्री कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, इतने बड़े बड़े इंटर कॉलेज और सारी सुविधाएं अतर्रा में थी। धान का बहुत बड़ा केंद्र था और उसमें एक तब के लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने एक यहाँ शिक्षा परिषद का गठन किया और आधा शेर बोरा उसके लिए दान देने जाने लगा। इतना दान आने लगा कि उस समिति को पैसा खर्च करने के रास्ते नहीं मिल रहे थे। उससे विकास भी हो रहे थे, उससे शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो रहा था, चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहा था, नगर के कुआं, तालाब, पोखरे बन रहे थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा ह्रास हुआ चरित्र का कि वो सब रुक गया और विवाद में फंस गई वो शिक्षा परिषद। पर आज मैं देखता हूँ कि जो सरकारी सुख सुविधाएं हैं उनको भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। जो पैसा आता है वो पूरा का पूरा सब मिलजुल के लोग बांट के, हिस्सा बांट के खा जाते हैं। और जब अगर चरित्रवान कोई व्यक्ति, ईमानदार सचरित्र व्यक्ति नगर पालिका में बैठ जाए तो आज तो संसाधन सरकार से ही इतने मिल जाते हैं कि तरह की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे निराकरण पाया जा सकता है, उनको निपटाया जा सकता है समस्याओं को, और जनता की जो मूलभूत सुख सुविधाएं चाहिए वो दी जा सकती है। बेशक। तो आपने बड़ी बात कही है कि चरित्रवान व्यक्ति और कोई सुसंस्कृत व्यक्ति अगर सत्ता में बैठ जाता है तो उससे नगर का विकास बहुत अच्छे से किया जा सकता है और सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। बने रहिएगा हमारे साथ फुल स्टॉप में।